हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज है बेटा ये? जबरदस्त एक्सरसाइज है और इसमें बड़े जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। और वो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में फाइनल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। थोड़े लंबे लंबे सोल्यूशन भी रहेंगे बेटा और थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन देखिए क्या है पहला, 1/x-x³। अब यहां देखिए बेटा, इसको हम क्या करते हैं, i इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से x कॉमन लेकर देख लेता हूं तो क्या बनेगा, थोड़ी सी मेरी होप जागेगी। 1 - x² बन गया तो फिर मेरे दिमाग में फॉर्मूला आया a² - b² का। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a + b a - b। अब मेरे सामने बड़ा आसान सा क्वेश्चन बन गया बेटा, लीनियर फैक्टर बन गया और मुझे याद क्या आ गई, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से सॉल्व करेंगे और आंसर लाते हैं। क्या करना होता है बेटा, जो क्वेश्चन है मेरा उसको यहां लिखेंगे, ठीक है जी। और ये आ गया 1 - x। तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर है, पहले के लिए a आ जाएगा, दूसरे के लिए b आ जाएगा और तीसरे के लिए c आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बेटा, डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, यहां पे लिखेंगे 1 और यहां पे देखते जाइएगा, सेम सेम करते जाएंगे और बाकी यहां पे हम लिखते जाएंगे। प्लस b, 1 + x कटेगा तो यहां पे आएगा x और 1 - x, प्लस c, 1 - x कट गया तो बचेगा बच्चों x और साथ में 1 + x। ये मेरा बन गया स्टार और ये मेरे पास आ गई बॉक्स वाली इक्वेशन। अब एक एक करके लीनियर फैक्टर 0 पुट करेंगे और आंसर देखते हैं बेटा। अब यहां देखिए, सबसे पहला लीनियर फैक्टर x था तो उसे 0 मान लिया तो x की वैल्यू 0 निकली। डालनी कहां पे बेटा, यहां पे। तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू x। अब देखो यहां भी है यहां भी है, इन पे वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ये वैसे 0 हो गए। यहां पे डालूंगा तो क्या बनेगा, a, यहां पे 1 बन गया और यहां पे भी 1, तो a का आंसर आ गया 1। फिर दूसरा फैक्टर ले लेते हैं, 1 + x को 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल गई -1। यहां पे डालते हैं बच्चों 1 इज इक्वल्स टू, अब 1 + x 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ यहां पे डालेंगे वैल्यू तो ये आया b, ये आ गया मेरे पास -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस का 2, ये बन गया बच्चों -2b। तो b का आंसर बन गया -1/2। फिर तीसरे पे चलते हैं, तीसरा फैक्टर है 1 - x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू बन जाएगी प्लस का 1। अब इस तरफ से तो 1 आएगा, अब 1 - x 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, सीधा यहां वैल्यू डालेंगे बेटा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 बन गया, तो यहां से भी c की वैल्यू निकल गई 1/2। तीनों के तीनों कोफिशिएंट मेरे पास आ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप याद करो क्या होता है बेटा, स्टार पे जाना है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो बनेगा 1/x, फिर था 1 - x और 1 + x, ठीक है। यहाँ पे क्या था बेटा, पहले a था उसकी वैल्यू निकली है 1 तो बनेगा 1/x, 1/x प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, चलो यहाँ पे प्लस, ये -1/2 डिवाइड में 1 + x है, ठीक है। और फिर आ गया c जिसकी वैल्यू 1/2 है, नीचे 1 - x है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका आंसर इसके बराबर है। अब चलेंगे इंटीग्रेशन पे, तो इसका मतलब मेरी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, उसके अंदर ये बैठा हुआ था और इसके बदले में अब ये सारे का सारा लिख देना। तो क्या बनेगा, 1/x प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय 1 + x प्लस 1/2 डिवाइड में 1 - x, और यहाँ पे आ गया हमारे पास dx। i इज इक्वल्स टू बेटा अलग अलग करेंगे तो ये 1/x, यहाँ पे dx, -1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो बनेगा dx/1 + x, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो बनेगा dx/1 - x।
सारे के सारे लीनियर फैक्टर हैं, तो इनकी इंटीग्रेशन क्या रहती है बेटा, लॉग करके। तो ये बनेगा log x माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स, फिर आ गया प्लस 1/2 और log ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे मुझे दोनों रूट में दिख रहे हैं और रूट में डिनोमिनेटर है बेटा। तो दिमाग में क्या ख्याल आता है, रेशनलाइजेशन का। पहले रेशनलाइज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप क्या है, रेशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे बच्चों, i इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट ऑफ x प्लस b, और रेशनलाइज करेंगे तो क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई, इसी से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज कर देना। तो x प्लस a माइनस x प्लस b, और डिवाइड में भी रूट ऑफ x प्लस a और माइनस x प्लस b, और यहाँ पे आ गया dx। तो i का बन जाएगा बेटा, ऊपर तो आएगा रूट ऑफ x प्लस a रूट ऑफ x प्लस b, और डिवाइड में देखो बेटा a प्लस बी है माइनस b, तो बन जाएगा a का स्क्वायर, तो x प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर x प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया dx, और फॉर्मूला यूज किया था हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और साथ में a माइनस b। i क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो आ गया रूट ऑफ x प्लस a माइनस रूट ऑफ x प्लस b, और डिवाइड में देखो स्क्वायर रूट कटेगा तो x प्लस है, यहां भी कटेगा तो बचेगा बेटा x प्लस b, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो x कटेगा तो i इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आ गया बच्चों x प्लस a माइनस x प्लस b, यहाँ पे dx, अब ये बच गया a माइनस b। अब देखो यहाँ पे dx लगा तो ये x वालों को ही इंटीग्रेट करेगा, जिसमें x नहीं है बेटा वो कांस्टेंट बन गया, a और b कांस्टेंट बन गए, इसको बाहर ले जाऊंगा तो 1 अपॉन a माइनस b। अब आराम से इंटीग्रेशन करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a माइनस b, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये बन गया बेटा रूट ऑफ x प्लस a, यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन का साइन, और रूट ऑफ x प्लस b और साथ में आ गया dx। तो i बन गया 1 अपॉन a माइनस b। अब x प्लस a की पावर क्या बन जाएगी बेटा, 1/2, क्योंकि रूट लगा है तो x प्लस a की पावर 1/2, यहाँ पे आ गया dx, 1 अपॉन a माइनस b, यहाँ पे आ गया x प्लस b की पावर 1/2 और साथ में आ गया dx। तो i बन जाएगा 1 अपॉन a माइनस b, x n की इंटीग्रेशन n प्लस 1, पावर में एक ऐड करूंगा तो x प्लस a, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 3/2, डिवाइड में भी 3/2, माइनस 1 अपॉन a माइनस b, और x प्लस b की पावर 3/2, डिवाइड में भी 3/2 और प्लस का c। तो i इज इक्वल टू बेटा ऊपर जाएगा तो बनेगा 2/3, यहाँ पे a माइनस b, और बन गया x प्लस a की पावर 3/2, माइनस 2/3, यहाँ पे भी a माइनस b, और बनेगा बच्चों x प्लस b और होल पावर 3/2 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है, सोल्यूशन ऐसा लगता है पता नहीं आएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बेटा आपको हिंट भी दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, और आप भी याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का हिंट क्या है, x को आपने a अपॉन t पुट करना है। एक ही क्वेश्चन है बेटा, कभी कभी थोड़ा हिंट भी माइंड में रखना होता है, उससे क्या होगा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं बेटा क्या बनता है। तो हिंट में देखो क्या दिया था, पुट कर लीजिए आप, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, x की वैल्यू a अपॉन t। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे बनेगा dx, a तो मेरा कांस्टेंट है, 1 अपॉन x की होती है, माइनस 1 अपॉन x की, तो बनेगा माइनस a अपॉन t का स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो ये वाला पोर्शन है ना, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ क्या आएगा, फिर सीधा वैल्यू पुट करते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी रहेगी आपको बेटा। ये था x और अंडर रूट में ax माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो x की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों, a अपॉन टी, यहां अंडर रूट में a आ गया x के बदले में a अपॉन टी, और माइनस x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और नीचे आ गया t का स्क्वायर। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, ठीक है, यहां लिख दिया तो a अपॉन टी, ये बनेगा बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर अपॉन टी, और यहां माइनस a स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, बाहर रहा a अपॉन टी। अब यहां देखो बेटा एलसीएम अगर मैं ले लूं, एलसीएम से पहले मैं एक a यहां से a स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेता हूं। अगर a स्क्वायर को बाहर लूंगा तो a बनेगा, इधर बनेगा a स्क्वायर, इधर बचा 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे लेते हैं एलसीएम, तो बनेगा a स्क्वायर अपॉन टी, ये आ गया रूट, बनेगा बच्चों t का स्क्वायर आ गया एलसीएम में, और यहाँ पे क्या आएगा एक t और माइनस 1। अब यहाँ देखो बेटा ये टी स्क्वायर है ना, इसका रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो टी यहाँ से बाहर आ गया, तो बनेगा a का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, और यहाँ अंडर रूट में आ गया t माइनस 1। तो कुल मिला के इसका जो आंसर था वो ये आता है सिंप्लीफाई करने के बाद। ऐसे क्वेश्चन में डाल के करता डिनोमिनेटर में था तो कुछ क्लियर नहीं होता आपको, है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि इसका आंसर सिंप्लीफाई करके ये बनता है। अब सीधा ये वाली वैल्यू उठा के यहां डाल दूंगा मैं। तो देखो मेरे पास आई क्या बन गया, ये बन गया बेटा dx। अब डिवाइड में चलिए dx क्यों लिख दिया मैंने, सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां देखो बेटा नीचे था x के बदले में क्या आया a अपॉन, अच्छा इसको तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना, इसको भी पुट कर रहा हूं मैं। ये पोर्शन था डिवाइड वाला, उसके बदले में क्या आया a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, और अंडर रूट में आ गया t माइनस 1। ठीक है, ये 1 ले लेते हैं ऊपर, और फिर dx था उसके बदले में क्या है माइनस a अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस a अपॉन टी का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया dt, यहाँ पे dt भी था। ठीक है, ये डिवाइड वाला पोर्शन था वो इसके बराबर है, मैंने प्रूफ किया था बेटा, यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके अलावा dx का आंसर था माइनस a अपॉन टी स्क्वायर dt, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये टी स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो डिवाइड है मल्टीप्लाई में जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर नीचे रहेगा, और ये माइनस a अपॉन टी स्क्वायर तब भी कटेगा, और a और a भी कटेंगे, तो a के मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो i क्या बनेगा, अब यहाँ देखो बेटा ये बच गया ऊपर माइनस कांस्टेंट है, इसको बाहर ले चलते हैं, ये बन गया dt, ये बचा, ये भी क्या आएगा बाहर, और यहाँ बचा रूट ऑफ t माइनस 1। अब आप देखो इतना मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट किया और ये बन गया। अब ये बड़ा सिंपल है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो i बन गया मेरे पास माइनस 1 अपॉन a, इसको ऊपर ले चलता हूं तो t माइनस 1 की पावर माइनस 1/2, साथ में आ गया बेटा dt, तो i बनेगा माइनस 1 अपॉन a, इंटीग्रेट करूंगा तो बनेगा बेटा t माइनस 1, इसकी पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, नीचे भी 1/2, साथ में आ गया प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ t माइनस 1 प्लस c, और ये बन गया माइनस 2 अपॉन a, और ये आ गया रूट, और t की वैल्यू यहां से देखो अगर मैं निकालूं तो t का बन गया a बाय x, तो ये बनेगा बच्चों a बाय x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 पावर 3/4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से x की पावर 4 को हम कॉमन लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं यहाँ बड़ी ब्रैकेट डाल देता हूँ, x की पावर 4 मैंने कॉमन लिया तो बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और होल पावर आ गई 3/4, और साथ में आ गया dx। अब देखिए 3/4 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अगर मैं इसके साथ लिखूंगा, आप इसको ध्यान से देखना बेटा, x की पावर 4, ये था 3/4, 4 कट गया तो बन गया x का क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको ये वाली पावर दे दूंगा तो इसका आंसर क्या बन जाता है x क्यूब। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों dx, और बाहर क्या आ गया x का स्क्वायर, x का क्यूब, और ये बन गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और साथ में यहाँ पे पावर 3/4 है, और यहाँ पे dx आ गया। ये x क्यूब कहां से आया, चल गया पता, अब इसकी पावर हट जाएगी, तो i इज इक्वल्स टू
3 और 2 मिलके 5, तो x की पावर 5 आ गई, और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और ये बन गया 3/4। अब मुझे पता है बेटा 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो -1 अपॉन एक्स के मतलब एक पावर बढ़ जाती है, तो जब 4 को करूंगा तो क्या बन जाएगा 5, तो सीधा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं इस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को z। अब 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसको देखो कैसे करना है बेटा, इसको मैं ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो nx माइनस n माइनस 1, तो क्या बनेगा -4, ऐसे -4 और x की पावर बनेगी -5। इसको उठा के नीचे ले जाएंगे तो इस तरह से बन गया, ठीक है। और यहाँ बन गया dx, ठीक है। लग गया पता कैसे किया, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर 5 ही चाहिए ना, तो 4 को उठा के वहां ले चलता हूँ, तो ये बन गया बेटा dx अपॉन x की पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस dz/4। अब यहाँ पे डालते हैं वैल्यू, आई क्या बन जाएगा, यहाँ देखिए बच्चों dx है, उसके बदले में क्या आना है dx अपॉन x की पावर 5, इन दोनों के बदले में क्या आना है माइनस dz/4। ये 1/4 कांस्टेंट, माइनस भी बाहर, ये आ गया मेरे पास dz, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसके बदले में क्या आ गया z, और पावर आ गई 3/4। तो i बन जाएगा बेटा, इसको ऊपर ले चलते हैं, ये बन गया -3/4, साथ में आ गया dz, तो i इज इक्वल्स टू -1/4, प्लस 1 जब करूंगा तो 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो बनेगा z की पावर 1/4, और नीचे भी बेटा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस c, ये 4 कैंसिल आउट, तो i इज इक्वल्स टू z। z की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और होल पावर 1/4 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसका बेटा हिंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा पावर जो है फ्रैक्शन में है, आप पहला ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें पावर जो है फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करना बेटा, आपने दोनों नंबर का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, एलसीएम ऑफ 1/2 एंड 1/3 कितना हो जाता है बेटा 6 हो जाता है। जितना भी एलसीएम आया x को उतना ही पुट करना है, x इज इक्वल्स टू t की पावर 6। अगर मान लो 10 होता तो x को क्या पुट करते t की पावर 10। ये याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में रहेंगी पावर तो आपने कैसे सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, पावर का एलसीएम ले लो, जो भी आंसर आया उसी को x को उतनी ही पावर में पुट कर देना। तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो dx इज इक्वल टू 6 t की पावर 5, और यहाँ पे बन गया dt। अब ऊपर बैठा dx, उसके बदले 6 कांस्टेंट है बाहर, t की पावर 5 साथ में dt, और नीचे देखो बेटा x की पावर 1/2, x क्या है मेरा t की पावर 6, तो t की पावर 6 यहाँ दिखाता हूँ, ये t की पावर 6 है, पावर में 1/2 है, तो बेटा पावर्स मल्टीप्लाई होती है, 2 और 6 कटेगा बचेगा 3, तो बनेगा t की पावर 3, और यहाँ पे बेटा 3 है तो बनेगा t की पावर 2। i इज इक्वल्स टू बेटा 6, ये t की पावर 5 है, नीचे क्या करते हैं t का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा t प्लस 1, ये भी कटेगा, तो i बन जाएगा 6 t का क्यूब dt, और यहाँ पे t प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक तरीका देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उसकी पावर जो है वो बड़ी है ना, तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बड़ा आ गया, तो फिर क्या करना है मुझे डिवाइड करना, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, उसकी पावर अब मुझे डिवाइड करना। एक तरीका क्या है, डिवाइड करिए फिर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पर डिवाइजर की फॉर्म लिखिए। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ये ऐसे भी सिंप्लीफाई हो जाता है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करता हूँ एक +1 करता हूँ, एक -1, और डिवाइड में क्या आ गया t प्लस 1, और यहाँ पे आ गया dt। i बन जाएगा बेटा 6, ये बन गया t क्यूब प्लस 1, नीचे t प्लस 1, dt फिर -6 यहाँ भी, और dt अपॉन t प्लस 1। मैंने क्या किया बेटा, ये वाला पोर्शन अलग कर दिया, 1 को अलग, 6 मल्टीप्लाई और था वो साथ में रखा। अब ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ देखिए बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस b, फिर होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तो i इज इक्वल्स टू 6, ये बन गया आपका t प्लस 1,
फिर बन जाएगा टी का स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टी आएगा, फिर 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे बेटा डी टी आ गया और डिवाइड में बन गया मेरा टी प्लस 1 और यहाँ पे बच गया -6, इसकी तो आएगी log ऑफ टी प्लस 1 और प्लस का सी, ये भी यहाँ कैंसिल तो आई क्या बन गया 6, फिर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, यहाँ पे आ गया डी टी और फिर आ गया बेटा -6 log ऑफ टी प्लस 1 और प्लस का आ गया सी। अब इनको बेटा इंटीग्रेट कर देते हैं, अलग अलग करके करिए या सीधा ही कर दीजिए। ये 6 तो बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का क्या बनेगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3, टी का बनेगा टी स्क्वायर बाय 2 और 1 का क्या बन गया टी, और यहाँ पे -6 log ऑफ टी प्लस 1 और प्लस का आ गया सी। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं बेटा टी की, तो टी की वैल्यू देखिए कितनी है 6, यहाँ भी दूंगा और t इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/6, तो ये बनेगा x की पावर 1/6, फिर उसकी पावर है 3, तो बेटा पावर्स आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3 और 6 कटेगा बचेगा 2, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3, फिर t का स्क्वायर है तो मतलब x की पावर 1/6 उसका पावर 2 है तो बचेगा 3, x की पावर 1/3 डिवाइड में आ गया 2 प्लस x की पावर 1/6 और फिर आया -6, यहाँ पे आ गया बच्चों log t आ गया x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन का, एक लीनियर फैक्टर है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आइए जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करें। तो मैंने क्या करना है बेटा, ये जो क्वेश्चन दिया है इसको यहाँ लिख दिया, ये आ गया आपका लीनियर फैक्टर, इसके साथ में आ गया आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके लिए आएगा बेटा सिंगल अल्फाबेट और इसके लिए आएगी हमारे पास लीनियर फैक्टर बी एक्स प्लस सी डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे 5x, डिनोमिनेटर को छोड़ देना है, a के साथ में क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 9 आएगा और बी एक्स प्लस सी इस पूरे के साथ आएगा हमारा x प्लस 1, ये बन जाएगी मेरे पास स्टार इक्वेशन, और इसको मैं हमेशा रेक्टेंगल में डाल देता हूं ताकि मुझे याद रहे वैल्यू इसमें डालनी है। ठीक है, फिर जो a b c आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे स्टार में, a के लीनियर फैक्टर है उसी को 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 1 को 0 ले लिया तो x क्या बन गया यहाँ से -1। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो क्या बन गया -5, अब x प्लस 1 0 ही पूरा 0 हो गया तो बन गया a, यहाँ पे बन गया 9 प्लस 1 10, तो a की वैल्यू बन गई -5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू -1/2, तो a का आंसर आ गया -1/2। अब बात रही b और c की, लीनियर फैक्टर एक ही था, एक ही 0 पुट कर सकते हैं बेटा, गलती से भी क्वाड्रेटिक को 0 पुट मत करना। अब क्या करेंगे कंपेयरिंग, उससे पहले बेटा इक्वेशन मैं यहाँ पे खोल देता हूँ सारी की सारी। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन पूरी एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बेटा 5x है, ये आपका रफ वर्क है, यहाँ लिख देता हूँ, साइड में कहीं कर लेना आपने। ये बन गया बेटा ax स्क्वायर प्लस 9a प्लस bx का स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा रफ वर्क, इसको मैं अलग रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा मुझे a की वैल्यू निकल गई, b की निकालनी, b किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, तो क्या करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ से क्या आएगा 0 और इस तरफ से बेटा a आ गया प्लस b आ गया, a -1/2 है तो 0 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस b, और यहां से b की वैल्यू आ गई बेटा प्लस का 1/2, एक और निकल गया। तीसरे की बारी बेटा, c किसके साथ है आप देखो x के साथ, तो यहां क्या करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, तो यहां पे देखो बेटा x के साथ क्या है 5 है और यहां पे देखो
x के साथ b है और c है, तो बनेगा b प्लस c। तो 5 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है 1/2 प्लस का c, इसको यहां भेजेंगे तो 5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू c। 10 माइनस 1 9/2 इज इक्वल्स टू c। तो मेरे पास a b c आ गया। अब वैल्यू कहां डालनी होती है बेटा? स्टार में। ये बन जाएगा देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स, स्टार क्या बन जाएगी हमारे पास? 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और फिर x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है बेटा। पहले a की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगी? a की वैल्यू मेरे पास -1/2 और डिवाइड में x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 x और c की वैल्यू आ गई बेटा प्लस 9/2 और डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 9। देयरफॉर i क्या बन जाएगा? अब i में वैल्यू डालेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा लिखा होता, अब इसके बदले में ये सारी वैल्यू डाल देंगे, ये इक्वेशन डालेंगे। तो i क्या बन गया मेरे पास? -1/2 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस 1/2x प्लस 9/2 डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, अलग कर लेते हैं बेटा। तो ये बन गया dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 1/2 ये x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, इसको अलग कर लेते हैं, प्लस 9/2 अलग कर लेते हैं और यहाँ पे बन गया dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 9 आ गया। अब ये तो लीनियर फैक्टर था बच्चों, इसका आंसर आ गया -1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर ऊपर x नहीं होता फिर फॉर्मूला बना देता है, ऐसे ही है, लेकिन ऊपर x है तो फिर फंक्शन डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 से डिवाइड कर लिया तो 4 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई और x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 और यहाँ पे लिख लेंगे dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो फाइनल आंसर i इज इक्वल्स टू -1/2 लॉग ऑफ, ये मॉड आ गया, फिर आ गया x प्लस 1, ये बन गया बेटा फंक्शन डेरिवेटिव। तो इसका आंसर आएगा लॉग प्लस 1/4 लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितना है? x स्क्वायर प्लस 9 और फिर आ गया प्लस 9/2। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बनेगा बच्चों 1/a की वैल्यू 3 और फिर आ गया tan इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस c। तो लास्ट बेटा i क्या बन गया? -1/2, यहाँ पे आ गया लॉग, फिर आ गया x प्लस 1, फिर आ गया प्लस 1/4 लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 9। अब ये 3 और 3 कट जाएगा तो बन गया बेटा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप में भी एग्जाम में पूछा जाता है। बड़ा आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का। ऊपर साइन x है, नीचे क्या है? साइन x माइनस से। एक और टाइप है, उसमें क्या होता है? x माइनस से ऊपर होगा, x नीचे होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं बेटा, तो क्या करना है? सेम बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे मैंने क्या किया? एक माइनस a कर दिया, एक प्लस a कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एंगल में। और डिवाइड में क्या है बच्चों? साइन ऑफ x माइनस a। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ, इस एंगल को यहां में ब्रैकेट में रख देता हूँ। तो बन गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है बच्चों? पहले फॉर्मूला लिख दें, आपका फॉर्मूला भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। साइन ऑफ a प्लस b इस तरह से है। क्या फॉर्मूला बेटा? साइन a कॉस b, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर बनेगा साइन b और कॉस a, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? i इज इक्वल्स टू बेटा ये साइन a के बदले में x माइनस a, फिर बनेगा कॉस b के बदले में a, फिर आ गया प्लस साइन b और यहां बन गया कॉस ऑफ a, और डिवाइड में आ गया मेरे पास साइन ऑफ x माइनस a और यहां पे आ गया dx।
अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा बच्चों साइन ऑफ x माइनस ए, कॉस ऑफ ए और डिवाइड में साइन ऑफ x माइनस ए, यहाँ पे dx प्लस साइन ए कॉस ऑफ x माइनस ए, और ये बन गया साइन ऑफ x माइनस ए, और यहाँ पे आ गया dx। तो आई क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ देखो साइन ए तो कट गया, पीछे बचेगा कॉस ए और साथ में बच गया dx, प्लस यहाँ पे कॉस पॉन साइन क्या बनता है कॉट, तो ये बनेगा साइन ए, साथ में आ गया कॉट ऑफ x माइनस ए, और यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखो बेटा, छोटे छोटे कंसेप्ट माइंड में होना जरूरी है। अब जैसे आपके सामने ये दिख रहा है cos ए dx, तो बच्चा क्या करता है cos का इंटीग्रेशन क्या लिख देता है sin ए, वो गलत है, क्योंकि बेटा ये dx है तो x वाले को ही इंटीग्रेट करेगा, जिसमें x नहीं है तो उसको सोचिए वो क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा सीधा। सेम यहाँ पे भी देखो, इसमें x नहीं दिख रहा तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी उठ के बाहर आएगा, तो ये दो नहीं है बेटा, एक ही है। तो i इज इक्वल्स टू ये cos आ गया, इधर 1 dx, इधर साइन बाहर आ गया, और ये बन गया कॉट ऑफ x माइनस ए, और साथ में क्या आ गया dx। अब आ गया इसका फाइनल आंसर, यहां लिख देते हैं बेटा i इज इक्वल्स टू ये 1 की x है, साथ में क्या आ गया cos ए प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉट की होती है बेटा cos पॉन साइन, लॉग ऑफ साइन, तो ये आ गई लॉग ऑफ साइन, और यहाँ पे आ गया x माइनस ए और प्लस का c, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। i इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ देखिए लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बनेगा लॉग x की पावर 5 माइनस e लॉग x की पावर 4 होगा, और यहाँ पे e लॉग x का क्यूब और माइनस e लॉग x का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया dx आ गया। हमने यहाँ प्रॉपर्टी यूज किया बच्चों, लॉग m n क्या होता है n लॉग m, ठीक है। अब e और लॉग कट जाते हैं, इनको काटते जाइए, तो i क्या बचेगा मेरे पास x की पावर 5, x की पावर 4, फिर से x की पावर 3 और x की पावर 2, और यहाँ पे आ गया dx। तो i इज इक्वल टू बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो x की पावर 4 कॉमन बचेगा x माइनस 1, यहाँ पे x का स्क्वायर कॉमन बचेगा x माइनस 1, साथ में आ गया dx, ये कट जाएगा पूरा स्क्वायर और ये भी कटेगा, तो i बच गया बेटा x का स्क्वायर dx, और इसकी इंटीग्रेशन होती है x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए साइन भी दिख रहा है कॉस भी दिख रहा है, तो फिर देरी किस बात की बच्चों, फटाफट से पुट कर लेते हैं साइन को और काम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे इन जनाब को साइन x को z, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जनाब बन जाएंगे मेरे cos x, और यहाँ पे x का dx, ये बन जाएंगे dz। तो i क्या बन जाएगा बेटा cos x dx के बदले में आ गया dz, और नीचे देखो क्या बनेगा, 4 को लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बन गया z का स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये होती थी आपकी साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन, है ना। तो ये i इज इक्वल्स टू बेटा ये बनेगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस का c, तो i इज इक्वल्स टू बच्चों साइन इनवर्स, और यहाँ साइन x के बदले z के बदले में क्या आएगा साइन x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब यहाँ देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है बेटा। साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8x, और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तरीके तो बहुत सारे इसको करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, न्यूमरेटर को साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8x, इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूं साइन की पावर 4x फिर होल स्क्वायर, और कॉस की पावर 4x और फिर आ गया होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनता है बेटा a प्लस बी
ये आ गया a प्लस बी, ठीक है, और क्या बन जाता है a माइनस बी, तो ये बन गया साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, ठीक है। अब मैं इसी को सॉल्व करते जा रहा हूं, इस तरफ यही था, लेफ्ट साइड में यही चल रहा है, ठीक है। यहां पे देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका होल स्क्वायर। अगर इतना ही लिखूंगा तो गलत होगा लिखना, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा फॉर्मूला लगा के तो आएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो पार्ट मुझे यहां माइनस करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये रख लेते हैं ब्रैकेट में। आगे ये वाला पोर्शन है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे पास बेटा, ये 1 होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, साथ में माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक बार आएगा ए माइनस बी तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी तक सिर्फ सिंप्लीफाई करते जा रहा हूं बच्चों, ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो 1 हो गया तो पीछे क्या बच गया बेटो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां देखो नेक्स्ट स्टेप इसके आगे लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस जो उठाया मैंने कॉमन इसको यहां लिख देता हूं, तो ये बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहां लिख दूंगा बेटा ये दो टर्म बन जाएंगी, लेकिन शुरू से मल्टीप्लाई में तुमको मल्टीप्लाई में रखना है, तो कुल मिला के बेटा यहां देखो साइन की पावर जो मेरे पास 8x थी माइनस कॉस की पावर 8x, उसका फाइनल आंसर क्या आ गया माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो ये होता है बेटा कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर इसके बराबर है। अब इसकी जगह में मैं ये लिख देता हूं, तो मेरे पास आई क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे आ गया कॉस ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरे का पूरा कट जाएगा, तो आई का बन जाएगा बेटा माइनस का साइन यहां रहेगा, बन गया cos ऑफ 2x, साथ में आ गया dx, और cos जो होता है ये साइन का डेरिवेटिव, मतलब इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन ऑफ 2x, एक 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज की वीडियो बेटा हमने कर ली क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।